अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। तन के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी ग्रीवेंसेस किसी भी की हो तो वो सामने लाना। आज एक देश की बेटी इतनी मजबूर हो चुकी है। कितनी देर हुई है शादी हुई? 6 साल हो गए। 6 साल। 6 साल। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा यादव और मैं मुंबई से हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में मेजर हैं। मैं यहाँ पे पलमा में आई हूँ बच्ची के साथ। मेरा मेंटेनेंस 1.5 साल से मेरे हस्बैंड कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। मैंने बहुत ऑफिशियल से बात किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को लिखा, डिफेंस मिनिस्ट्री को मैंने लेटर्स लिखे, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है मुझे। बट आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद आवा नॉर्दर्न कमांड। मेरा हस्बैंड पलमा में पोस्टेड है 156 टीए जो रोमियो फोर्स के अंडर आ रहा है, तो मैं इनके साथ फॉलो अप कर रही थी। 1.5-2 साल से मेरा केस अटका हुआ है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। मेरी बच्ची को स्कूल में एनरोल नहीं कराया गया है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनीथिंग एंड व्हेन फाइनली फॉर असिस्टेंस आई रीच टू रजौरी, तो मैं 1 महीने से 125 डिव में रह रही थी। 125 डिव में वहाँ पे मुझे ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि आप पलमा जाइए, पलमा में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका मेंटेनेंस वहाँ पे प्रोसीड होगा। जब मैं यहाँ पे आई, इन्होंने मुझे जैसे ही देखा मेरी बच्ची के साथ, आई हैव कम हियर इन द मॉर्निंग 8 o'clock, इन्होंने मेरे को देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। दे हैव लॉक्ड द गेट्स एंड जो भी संतरी होते हैं गेट पे, उन लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि दिस लेडी विल कम एंड यू डोंट हैव टू अलाउ हर। तो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि एक मेजर की वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग लिटरली बहुत प्रॉब्लम में है। मैं डेढ़ महीने से यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ। इन्होंने मुझे अभी 3 दिन पहले जो आर्मी के जो जवान्स होते हैं उनको सिविल यूनिफॉर्म में भेजा। दे हैव अटैक्ड ऑन मी। दे ट्राइड स्नैचिंग माय आईडी कार्ड, जो डिपेंडेंट कार्ड होता है आर्मी का। वो मेरे पास प्रूफ भी है, यहाँ पे पूरा मेरे को रेड है। व्हेन आई रीच टू SHO, उनके पास मैं जब गई तो माय हस्बैंड एंड उनके जो 156 TA के 2-3 ऑफिसर्स आए थे। दे ट्राइड कन्विंसिंग मी कि आप कंप्लेन मत दीजिए, हम लोग सॉल्व कर देंगे आपस में, और CMP को बुलाएंगे, जो भी है। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक लेडी को, जो एक मेजर की वाइफ है या फिर जो भी है, एक लेडी को जो आर्मी से एसोसिएटेड है, एंड दिस पीपल से कि आर्मी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम एक साथ रहते हैं, वी टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। आप लोग एक लेडी को जो एक बेसिक सर्वाइवल होता है उसके लिए आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। मैं क्या मांग रही हूँ? आई एम ओनली आस्किंग फॉर माय मेंटेनेंस, कि मेरे को मेंटेनेंस मिल जाए ताकि आई विल टेक केयर ऑफ माय डॉटर, जो भी हमारा डे टू डे हमारा है। आई हैव कम ऑल द वे। मतलब मैं 1.5-2 साल से मैं लोगों से पैसे मांग के somehow I managed to come to this type of place, क्योंकि हस्बैंड मेरे पलमा में जो रजौरी के अंदर आता है वहाँ पे पोस्टेड है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग एनी असिस्टेंट, एनी हेल्प फ्रॉम द ऑफिशियल, जो यहाँ के GOC है रोमियो फोर्स के जितेंद्र सिंह। ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू लुक इनटू माय केस। ना तो वो मुझे कोई असिस्टेंस दे रहे हैं, ना तो वो मुझे कोई फीडबैक दे रहे हैं, कोई अपडेट दे रहे हैं कि मेरा क्या हुआ, मेरे को कुछ उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दे डोंट वांट एनीथिंग। मतलब आई एम ओनली हियर जस्ट फॉर द मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए लोग मुझे स्ट्रगल करा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, सिंस 8 o'clock in the morning I have been sitting outside the gate of Romeo Force Palma, but these people are like so कहते ना heartless कि मेरी बच्ची को भी, हम वहाँ पे खड़े हैं, जो भी यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं वो लोग देख रहे हैं, दे आर असिस्टिंग अस, पानी दे रहे हैं, बट ये लोग दरवाजा तक नहीं खोल रहे। एंड आई ट्राइड रिक्वेस्टिंग दिस पीपल, तो अंदर लेडी ऑफिसर्स है, वो देख के वहाँ पे अपडेट कर दे रही है कि नहीं, गेट नहीं खोलना है। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह जी, टू अजय भट्ट, एंड प्लीज टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई हैव ऑल द फेथ। मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत फेथ है कि दे विल प्रोवाइड अ जस्टिस टू मी। ये लोग मुझे बहुत बहुत परेशान कर दिए। मैं 1.5 महीने से यहाँ पे घूम रही हूँ। ये तस्वीरें देख के कहीं ना कहीं मन में दुख आता है कि एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार, और 6 साल हो गए शादी को, लेकिन छोटी सी बच्ची भी देखिए आप, वो
क्या अपने जन्म पर कोस रही होगी किस दिन मैंने जन्म लिया इन माँ बाप के घर, और आज ये बेटी जिसे फूलों में रखना चाहिए, आज वो सड़क के किनारे जो बैठकर गुहार लगा रही है कि मुझे मेरा इंसाफ दिया जाए। अगर बात की जाए तो एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ाओ बचाओ? अगर आर्मी के ऑफिसर मेजर रैंक के अगर अपने परिवार के साथ ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े कैंप लगाना, अवेयर करना, हम लोगों को ये कर रहे हैं, हम बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे अगर ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं तो पूरा देश जो भी इसको सुन रहा है वो एकजुट हो जाए ताकि इस बेटी को, इस मेरी बहन को इंसाफ मिले, ताकि जिसने 6 साल शादी के हो गए और छोटी सी गुड़िया, मन में दुख आता, खिलौने हाथ में रखे हुए और पापा का इंतजार करती हुई और गेट से इंटर नहीं होने दिया जा रहा, वो एक मेजर रैंक के और उनकी पत्नी कहते हैं ना कि जब भी कोई भर्ती होता है तो उसकी अगर मिसेज होती है तो उसे, अगर वो हवलदार होता है तो उसे बोलते हैं हवलदारनी जी, ठीक है। एक मेजर रैंक की औरत के पति उनके मेजर रैंक का है, लेकिन आज बात बता रही है क्या देश हमारा सोया है? क्या सिर्फ बेटियां जो है रोड पर इसी तरह रुलती रहेंगी? धिक्कार है हमारे उस नारे को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहां तो ऐसा किया जा रहा है कि बेटी को दर दर की ठोकरें दो। जब आप 6 साल हुए शादी में तो कोई आपके आपस में कोई झगड़ा शगड़ा तो नहीं हुआ? मेरे हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, मुझ पर मारते थे, जो मैंने आर्मी ऑफिशियल्स को भी रिपोर्ट किया था क्योंकि आर्मी के कंटोनमेंट के अंदर वो मुझे मारते थे। उसका बकायदा मेरा 498 और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी मैंने अभी जाके करवाया है। दिस पर्सन, इनको बस ही इज़ वेरी फोकस कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मेजर हूँ आर्मी में, मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी। बट यू कैन अंडरस्टैंड द टर्मोइल वी आर गोइंग थ्रू। मतलब एक बच्ची के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? ही हैज जस्ट डेजर्टेड मी, मतलब कहीं पे छोड़ दिया है, कुछ पैसे नहीं दे रहा है। एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू रीच दिस पीपल तो वो बोल रहे हैं कि योर हस्बैंड इज नॉट विलिंग टू पुट योर डॉटर इन स्कूल। आप बताइए, अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, बाकी लोग सभी सहायक 2-3 भैया लोग एक एक घर में रहते हैं, दे आर हेल्पिंग द लेडीज, दे आर हेल्पिंग एवरीथिंग, द हाउस होल्ड कोर्स है। क्या ये मुझे हेल्प नहीं कर सकते हैं? क्या ये मुझे, मैं उनसे क्या मांग रही हूँ? आई एम ओनली आस्किंग फॉर मेरा मेंटेनेंस, कि मुझे एटलीस्ट, मतलब आई हैव ऑल द राइट, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि मेरे को मेंटेनेंस मिला जाए। मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, एंड ये लोग मुझे वहाँ से भगा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं मुझे। मैं वहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स के पास जा रही तो बोल रहे हैं आप पलमा में जाइए, पलमा में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब मैं यहाँ पे रोमियो फोर्स में आई हूँ तो ये गेट के, मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, 8 o'clock हो गया, मेरे पास पानी तक नहीं है। ये वहाँ, ये लोग देख रहे हैं कि दैट लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू द डोर, बट ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, मेरी बच्ची पे भी दया नहीं कर रहे। और यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब ये लोग, इट इज जस्ट अ डेकोरम दे आर मेंटेनिंग, दे हैव टू डू समथिंग फॉर मी। कि अगर एक्ट की बात की जाए तो 498 एक्ट क्यों बनाया? 498 ए आईपीसी बात करें तो एक्ट बनाना ही, उसे लागू क्यों नहीं किया जाता? हर इंसान उसमें, कोई मिनिस्टर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो, क्या वो सिर्फ वो एक्ट लिखने में उसका सहयोग होता है, निभाने में नहीं? आज बड़े दुख बड़ी घटना, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर जो है ध्यान दे और इस बेटी, देश की बेटी को इंसाफ मिले। एक तरफ ऑफिसर रैंक मेजर, नाम क्या उनका? मेजर विकास कुमार राठौर। मेजर विकास कुमार राठौर 156 ये बटालियन के एक बड़ा ऑफिसर, आला ऑफिसर, जो लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि ये देश के लिए करना चाहिए, ये देश के लिए करना चाहिए, लेकिन क्या अपने परिवार को वो सुविधाएं प्राप्त देने में क्यों असक्षम? अगर बात की जाए तो हर तरफ से सद्भावना के तहत स्कूलों में बच्चे भर्ती किए जाते हैं, लेकिन क्या वो उनकी नन्ही मुन्नी बेटी देखिए, क्या ये शिक्षा इस समय, इसको शिक्षा में डालना, स्कूल में डालना, क्या इसके लिए जरूरी नहीं? जिंदगी में क्या अपने बाप और माँ के झगड़े में ही उलझी रहेगी? इस नन्ही मुन्नी बच्ची का चेहरा देखकर आप लोग
अगर इस बहन, मेरी बहन का सहारा बनेंगे। आज जेके न्यूज़ ब्रेक ने एक ठान लिया है, मर जाएंगे लेकिन इस बहन के लिए हम जो भी करना होगा करेंगे। जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा राजेश के श्रवण जिस तरह से अच्छे काम करें, एसएसपी अगर शीमा नबी की बात करें तो वो भी एक लेडी हैं। आज इस लेडी की गुहार सुने और इसे इंसाफ दिलाएं। जेके न्यूज़ ब्रेक का यही अब एक गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से। और अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 6 साल हो गए, क्या 6 साल में आपको खर्चा वगैरह मिला? मुझे 4 इयर्स तक उन्होंने दिया था खर्चा वर्चा। अभी उनको दूसरी शादी करनी है, 1.5-2 साल से वो हमें परेशान कर रहे हैं। द रीज़न बिंग वो सोच रहे हैं कि अगर मैं फिनेंशियल टॉर्चर दूंगा तो ये लेडी मेरे को मतलब खुद ही डाइवोर्स, सामने से म्यूचुअल पे डाइवोर्स करके छोड़ के चले जाएंगी, देन ही कैन मैरी। मैं बच्चे के साथ 5 साल से हूँ, उसको रेस कर रही हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है बच्चे के अलावा। बट दिस टाइप ऑफ टॉर्चर ही इज़ गिविंग। बच्ची भी तो टॉर्चर हो रही है ना, उनको जो भी मेरे साथ है, ग्रजेस हैं वो मेरे साथ हैं, बट बच्ची का क्या कसूर है? मैं बच्ची को लेके दर दर भटक रही हूँ कि इसको स्कूल में एडमिशन करवा दूँ या पैसे मेरे पास, आई एम नॉट वर्किंग। ये फीमेल चाइल्ड है, मैं इसको कहाँ पे छोड़ के जाऊँ? मैं कल को बच्ची के साथ कुछ हो गया गलत तो ये जो सामने जो मैं खुद ही मेरे हस्बैंड है और उनके जो ऑफिशियल्स है वो मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि शी वॉज नॉट अ परफेक्ट लेडी, या ये ऐसे वो थी, इंटेंशनली उसने कुछ वो किया है। तो यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट बेगिंग। मैंने बहुत लेटर लिख दिए हैं आवा को, नॉर्दर्न कमांड को, द यूनिट को जो 156 TA है, रोमियो फोर्स को। दिस पीपल आर नॉट इवन गिविंग मी अ फीडबैक। और नहीं तो मुझे यहाँ पे जवानों से मतलब एक लेडी को मतलब फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, मतलब सिविल यूनिफॉर्म में भेज रहे हैं गाड़ी से, मुझे डराया जा रहा है कि आप पलमा मत जाइए, ये मत कीजिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड, दे आर नॉट ट्राइंग टू सी द इमोशन एंड सी द टर्मोइल दैट वी आर गोइंग थ्रू। बस हमें टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहा है। आप समझिए, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं यहाँ पे अपने मेंटेनेंस के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ भी जो भी मेरा बनता है 10,000 15,000 एटलीस्ट हमें मिल जाए, क्योंकि हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम कुछ करके और कुछ खा पाए। अभी इस समय हर औरत जो भी इसको देखेगी, हमेशा मैं तो कहता हूँ कि औरत के साथ शाना बशाना चलें, क्योंकि आज एक बहन का रोना और एक गुड़िया का इस तरह से सड़क पर विलाप करना कहीं ना कहीं मन में दुख आता है। और जेके न्यूज़ ब्रेक आज इस बहन से एक वादा करता है कि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जेके न्यूज़ ब्रेक चुप नहीं बैठेगा। और कहते हैं ना कि देश के रखवाला बनना और घर की सुविधाएं बच्चों को ना देना, ये बड़ी दुख भरी बात कि एक मेजर रैंक और उसके बेटे जो हैं, इस समय अगर बात की जाए तो ये किस तरह से डॉक्यूमेंट हर जगह पे अपील की इन्होंने। 1.5-2 साल से लेटर्स लिख रही हूँ। आर्मी के पास मेरे पास लेटर है, विमेन सेल का लेटर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये सब मैंने लेटर्स लिखा हुआ है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 1-1.5 साल इंसान कैसे रहेगा बिना पैसे रुपए के? मैंने बाहर भी फाइल किया, कोर्ट में भी फाइल किया, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप आर्मी से करवा लीजिए, आर्मी में प्रोविज़न है, वो लोग आपको जल्दी करा देंगे। बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज़ कोर्ट नहीं फंक्शन कर रहा है। तो आप समझिए, मैंने सारे आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सबको लेटर्स दिए हैं। ये देखिए मेरी फ़ोटोज़, इन्होंने मेरी कैसी हालत करके रखी है। आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। देखो सब कुछ है, बट ये लोग ऐसे देख के अनदेखा कर रहे हैं एक लेडी के लिए। मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ, दे आर जस्ट वॉचिंग मी, दे आर आपस में गॉसिप कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हेल्पिंग मी। मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा है, आवा प्रेसिडेंट हैं जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री दिल्ली में है, उनको लिखा मैंने। वेलफेयर, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन को लिखा, सेंट्रल आवा, नॉर्दर्न कमांड आवा, वेस्टर्न कमांड आवा। आई हैव रिटन टू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, फिर मुंबई में जो महाराष्ट्र कमीशन ऑफ वुमेन, आई हैव रिटन एवरीवेयर, बट आई एम ओनली आस्किंग फॉर मेंटेनेंस, जो मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दे कैन नॉट डिप्राइव मी ऑफ बेसिक राइट्स, फूड एंड शेल्टर। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, मेरी बच्ची के पास स्कूल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ वहाँ हम लोग भाग रहे हैं, बाहर रास्तों पे घूम रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लाइक ignoring my grievances. So you please try to assist me. I am begging from the whole nation, the whole organization कि please मुझे help कीजिए।
आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मेरे पास मुश्किल से 1200-1300 रुपये है मेरे अकाउंट में। माई हस्बैंड इज ओनली सेंडिंग मी 5000 रुपये, वो भी बहुत लेटर लिखने के बाद। आप बताइए, मैं मुंबई में बच्ची के साथ रह रही हूँ, मैं 5000 में क्या करूँगी मैं? तो यू प्लीज हेल्प मी, आई हैव दैट रिक्वेस्ट। जिस तरह से आपने देखा कि एक पत्नी की गुहार, एक बेटी की गुहार कि मुझे इंसाफ मिले, तो बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आज बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं, आज प्रधानमंत्री की योजनाएं कि बच्ची और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं। आज एक मेजर ने साबित कर दिया कि क्या वो अपने रैंक का इस्तेमाल करके कोई दूसरी शादी कर लेगा और जो पहले शादी की उन्हें धिक्कार देगा। बड़ा हम कैमरामैन से बोलेंगे वो इस गुड़िया की तस्वीरें बताएगा, हम वो तस्वीरें बताएंगे। वो कौन सा बाप है, एक तरफ खाना खा रहा है और दूसरी तरफ उसे दंडित किया हुआ छोटी बच्ची को, कितना अपराध। जेके न्यूज़ ब्रेक इस बात को कभी नहीं पीछे रहने देगा। हमारा एक ही मिशन, हमारी वुमेन जितनी भी हैं, जितनी बेटियां हैं, उन्हें एम्पावरमेंट मिले। इसके लिए जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा हर पल पर तैयार। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।